हम पूरे घर को अच्छी तरह से देकर गंगा जल और मंत्रों से शुद्ध करेंगे। गंगा बिटिया, हाँ। तुम्हारा फोन। महाराज जी प्लीज यहाँ रख दीजिए। तुम सागर को माफ करके एक बार फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करोगे ना? अपना लोगी ना सागर को? पता नहीं सुप्रिया भाभी, अभी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। गंगा मुझे कबर्ड में बंद करके चली गई है। तुम सारे काम छोड़ के जल्दी से यहाँ पर आओ। जा पूछ क्या पंडित जी को कोई जरूरत तो नहीं? यश मैं आ गई हूँ। अब जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है। मेरे पास चाबी नहीं है, कैसे खोलूं? तुम्हारे पास हेयर पिन होगा ना, हेयर पिन से खोलो। हाँ हाँ हाँ। हमारी तो हमने लॉक करी थी। ये अलमारी खोलो लड़की। गंगा कहाँ रह गई तुम? अलमारी खोलो लड़की। इस अलमारी में काले रंग की मिट्टी है जिस पर किसी ने काला जादू किया हुआ है। काला जादू? सुन नहीं रही लड़की? पापा जी कुछ कह रहे। मेरा मुंह का ताक रही, खोले अलमारी। जी अम्मा जी। आपने सही कहा पंडित जी, ये तो मिट्टी की पुड़िया मिली अलमारी से। इस मिट्टी को बहते हुए पानी में बहा देना, क्योंकि घर में काला जादू की गई चीज को रखना अब शगुन माना जाता है अम्मा जी। लेकिन ये पुड़िया यहाँ पर आई कैसे? हम तो अलमारी लॉक कर कर गए थे। मेरे जैसे ज्ञानी पुरुष के लिए ये मामूली सी अलमारी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है लड़की। दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, जैसे पंडित जी कह रहे वैसा कर। जादू या ज्ञान से कोई अलमारी कैसे खोल सकता है? कोई सामान भी गायब नहीं है। आखिर बात क्या है? ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। अम्मा जी के विश्वास के ही खातिर प्लीज बाबू का साथ हमें दे दो भगवान। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। तूने मुझे कबर्ड में बंद किया था ना, अब देख धर्म के नाम पर तुझसे क्या करवाता हूं मैं। पूजा संपन्न हुई अम्मा जी, बिना किसी विघ्न के। लेकिन एक कार्य करना अभी बाकी है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी और कठिन है। क्या है पंडित जी? मैं करूंगी ना, बताइए तो सही। आपको अपने दोनों हाथों में कपूर के दिए लेकर खड़े रहना होगा और ध्यान रहे जब तक कपूर और घी अच्छी तरह से जल ना जाए तब तक ये कार्य रुकना नहीं चाहिए। अगर इस कार्य में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न पड़ा तो आपके बेटे का अंत निश्चित है।
मैं करूंगी ना, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं करूंगी अम्मा जी। और एक बात और, हाथ में जितने ज्यादा दिए होंगे माता की उतनी ज्यादा कृपा आपके परिवार पर होगी। मैं करूंगी अम्मा जी। देखो अभी तक हमने तुम्हारी सारी बात मानी है, लेकिन ये बात नहीं मान सकते अम्मा जी, प्लीज तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। अगर मेरे नीरू को नया जीवन मिला तो मैं अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार हूं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम सबको इनकी जिंदगी प्यारी, पर इसके लिए आप खुद को तकलीफ नहीं दे सकते। नहीं, बहु यज्ञ तो होगा ही। अगर सुनानी अभी क्या कहा पंडित जी ने, अगर विघ्न हो तो विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, मुझे जाने ठीक है अम्मा जी, अगर ऐसी बात है तो ये रस्म मैं पूरी करूंगी, आप नहीं। नहीं 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 बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो ये रस्म हम करेंगे। तू क्यों करेगी? हम भी इस घर की बहू है ना। और उस नाते इस परिवार की किसी भी रीत रिवाज में या पूजा पाठ में हिस्सा लेने का पूरा हक है हमें। सही कह रहे हैं ना? अब आएगा मजा जब गंगा को जलते तड़पते हुए देखूंगा। गंगा, हम तुम्हें तुम्हारे हक से वंचित नहीं कर, लेकिन इस तरह तुम्हारा हाथ जलेगा और वो हम नहीं चाहते। बहू बिल्कुल सही कह रही है। अम्मा जी, बहू जी, अगर तुम दोनों बाबू के लिए कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं ना। प्लीज हमें करने दो, प्लीज बहू जी। बताइए पंडित जी, क्या करना है? अब आप सब लोग बैठ जाएं और प्रार्थना करें कि ईश्वर आपकी बहू की पूजा स्वीकार करें। अब सब लोग अपनी आंखें बंद करके ध्यान करेंगे। स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्ठाः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमिः बृहस्पतिर्दधातु मंगलम कण्डरकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। इस पूजा का तो पता नहीं अम्मा जी, लेकिन काश तुम्हारे विश्वास और भक्ति को भगवान स्वीकार कर लें। तेरी सजा अभी खत्म नहीं हुई है गंगा, तुझे तो अभी बहुत कुछ सहना है। गंगा पीछे हटो। गंगा, अम्मा जी आग लग गई। गंगा, गंगा, गंगा दूर हट। अम्मा जी इसकी साड़ी जल रही है। अम्मा जी रुकिए। अगर वो अपनी जगह से हिलेगी और दिए नीचे गिर जाएंगे तो पूजा अधूरी रह जाएगी और अब तक का सारा कमाया हुआ पुण्य
पाप में बदल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? गंगा, गंगा तू हाथ दूर। अम्मा जी वो जल जाएगी। गंगा, ये तू क्या कर रही है? तुम ये क्या कर रही है तू? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। ये सागर अचानक लंदन से कैसे आ गया? सारा खेल बिगाड़ दिया इसने। कहीं मुझे पहचान लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे ये तूने क्या किया लल्ला? यज्ञ अधूरा रह गया। तो रह जाने दीजिए अधूरा। आई डोंट केयर। गंगा, तू कैसे मान गई ये सब करने के लिए? अगर ये यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ अम्मा जी तो अनर्थ हो जाएगा। जो होगा उसकी फिक्र आप मत कीजिए। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बंद कीजिए नाटक और चलिए यहां से। नीरू, वो इनका अपमान कर रहा है। पंडित जी माफ कर दीजिए, मैं अपनी बेटे की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। हाथ जल गया तेरा। चल अंदर चल। सागर तू यहाँ कैसे? सागर, आदमी, मम्मी, आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा मैं अभी आता हूँ। सागर को गंगा की परवाह है। वो उसके साथ क्यों आया, कैसे आया, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है ना। सागर तुम्हारी बात। सागर, सागर तुम्हें पता है ना? गंगा, हाँ ठीक है तुम्हारा। सागर, गंगा को दवाई लगा ली? हाँ पापा। तो अपने मम्मी पापा से भी मिल लो बेटा। बाबू, अब प्लीज चल के तुम आराम कर लो। और हमारे लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। और दवाई भी तो लगा दी सागर ने। अरे आराम कर लूंगा मैं। इतने दिनों के बाद सागर आया है, 2 मिनट बात तो कर लूंगा। हाँ बेटा, मिल ले अब सबसे। लल्ला, तू ऐसे अचानक कैसे चला आया? बिना खबर किए, बिना पत्री रे। गंगा ने बुलाया था मुझे, तो आना ही था। तुमने बुलाया सागर को? हाँ बाबू, तुमने कहा था ना सागर से सुलह कर लो, तो बस हमने बुला लिया। तो मेरी खुशी के लिए तुमने ये किया है ना? वेरी गुड। लेकिन तुम दोनों की सुलह करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम दोनों की शादी। तभी मेरी खुशी पूरी होगी।
अगर तुम्हें बाबू की जिंदगी का सच मालूम होता तो तुम क्या करते सागर? तुम दोनों चुप हो, मतलब मेरी ये खुशी अधूरी रह जाएगी। आप भी ना, अभी तो आया है सागर, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे ना। अब ये तो इसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। रुको बाबू, हम सागर से शादी करने के लिए तैयार हैं बाबू। सुना तुमने बात भी? बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो ये तय हो गया, सागर और गंगा की शादी होगी। बहुत बड़ी खुशी दी तुम लोगों ने। बहुत बड़ी। यहाँ तो रोना धोना मचने वाला था और देखते ही देखते सब कुछ खुशी में बदल गया। एकदम गलत टाइम पर आए ये सागर। थक गए होंगे ना आप लोग, जाइए, यहाँ पे यज्ञ की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा मेरी गंगा से शादी कर रहा है। अम्मा जी दीजिए दक्षिणा और विदा कीजिए इन लोग को। सुनिए पंडित जी, ये इस तरह की अंधविश्वासी बातों को बंद कीजिए, बढ़ावा मत दीजिए, लोगों की भावनाओं का गलत फायदा उठाना बंद कर दीजिए। गलत है, ये गैर कानूनी है। चुप हो जा, चुप हो जा। क्या नीरू तू भी, हाँ? शरीर में थोड़ी ताकत आ गई कि तो सबको कानून सिखा रहा है। चुप हो जा, भगवान के लिए चुप हो जा। तुम दोनों चलो मेरे साथ, बहुत बातें करनी। अब क्षमा कर दीजिए पंडित जी, ये यज्ञ अधूरा रह गया। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो जैसे घूंघट वाली माता की मर्जी। आप तो बस प्रार्थना कीजिए कि माता का प्रकोप आप पर ना निकले। चलिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें जज साहब को इंजेक्शन देने के साथ साथ एक काम और करना होगा। तुम्हें अम्मा जी को डराना होगा, उन्हें यकीन दिलाना होगा कि ये टाइम सागर और गंगा की शादी करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि मेरे और घूंघट वाली माता के होते हुए इस घर में खुशियां कभी नहीं आ सकती। ये सब क्या है गंगा? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि गंगा तुम ऐसा कर रही हो। हम बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है हमें। अब प्लीज तुम बाकी बातें कल करना, अभी प्लीज सो जाओ। अरे कल क्यों करेंगे? बाबू प्लीज, नाम कह रहे हैं, अभी सो जाओ। अरे घर में शादी होने वाली है, अरे आप बहुत सारे काम करने। अरे तुम ये मुझे बताओ कि शादी घर से करनी है, हॉल बुक करना है। और सागर प्लीज, सूट पहन के शादी नहीं करोगे तुम, देसी स्टाइल में शादी होनी चाहिए। तुमने डिसाइड किया क्या पहनोगी तुम? बाबू तुम हमारी बात नहीं सुनोगे ना तो हम भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। हम कितनी देर से बोल रहे हैं सो जाओ सो जाओ, तुम्हारी बात सुनते ही नहीं हो। बाबू अगर तुम 1 मिनट के अंदर नहीं सोए ना, हम ये शादी टाल देंगे। तुम संभल के यहाँ बैठो पहले। अगर तुमने फिर से ऐसी बात कही या ये बात कही, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चाहे जो हो जाए, किसी भी कीमत पर यह शादी टलनी नहीं चाहिए। तुम दोनों वादा करो मुझसे
वादा करो कि चाहे जो हो जाए ये शादी होकर रहेगी। कैसे समझाएं हम बाबू को सागर कि हम ये शादी सिर्फ और सिर्फ उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं। मैं वादा करता हूँ पापा, ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं टलेगी। बाबू अब प्लीज तुम सो जाओ, तुम्हें रेस्ट करने की बहुत जरूरत है, प्लीज। बाबू ये क्या है, हम कह रहे हैं प्लीज सो ना। अरे तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। हाँ हाँ ठीक है। सो जाइए पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। सागर तू बहुत मुश्किल से पापा सोने के लिए राजी हुए हैं। आप इधर आइए, आइए। तो अपने बेटे के लिए टाइम है मम्मी के पास? आइए चलिए वहां चल के बात करते आइए। क्या गंगा और सागर की शादी होने वाली है? हाँ, पता नहीं एंड टाइम पर कहां से आ गया था वो सागर, वरना आज तो गंगा आग में जलकर मरने ही वाली थी मम्मी। इस बार जो तांडव होगा ना उस परिवार में, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अब देख मैं क्या करती हूँ। मम्मी के दिमाग में जरूर कोई जबरदस्त आइडिया है। पापा को कॉल करके बता देता हूँ कि उसे क्या करना है। हेलो। हेलो बेबी, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? दिन भर एक शरीफ और मीठी मीठी बातें करने वाली लड़की की एक्टिंग करनी पड़ती है, और ऊपर से निरंजन जी की सेवा भी। थक चुकी हूँ मैं तो। मैं हूं ना तुम्हारी सारी थकान दूर करने के लिए। तुम टेंशन क्यों लेती हो? बस फटाक से अपना सारा काम खत्म करो और आ जाओ मेरे पास, मेरी बाहों में। अच्छा सुनो, कल ना तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जिसे देखकर अम्मा जी के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाए।